एमपी साइंसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे कि जो भाषा परीक्षण है नवोदय में जो क्लास 6 के लिए टेस्ट होने वाला है, आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए ये जो है काफ़ी उपयोगी साबित होगा। होता क्या है कि 4 अनुच्छेद दिए जाते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है और अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक ना। 4 ABCD ऑप्शन रहता है, उसमें से कोई एक सही होता है, उसको ही आपको OMR शीट पर भरने होते हैं। चलिए देर न करते हुए चालू करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो अनुच्छेद होता है उसमें जो दिया गया होता है, तो उसमें से आपको ग्रामर के तौर पे, व्याकरण के तौर पे जो कुछ भी हो, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये आपको जो है आना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम उसका आंसर देंगे। तो भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र आस्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर। कहाँ पर स्थित हैं? नदियों के तटों पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटन और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। जहाँ पर 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं ना, वहाँ पर जो है तीर्थयात्री स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो स्थान जो है पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार कहाँ है? गंगा नदी के तट पर है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं और कैसे हम उसका उत्तर देंगे। तो देखिए 61वें प्रश्न है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटे करने वाले और बच्चे, पर्यटक, व्यापारी, समुद्री यात्री। तो ऊपर में हम लोग जो पढ़े हैं उसको अब ध्यान देंगे कि उसमें कहाँ पर है। वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक, यानी कि जो पर्यटक हैं वो होते हैं, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमें जो अनुच्छेद मिला हुआ है उसमें से ही देख के आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यता या पर्यायवाची है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पूछता है, तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, सामान्यता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आमतौर पर, सार्वजनिक रूप से, कभी कभी, परिणाम स्वरूप। तो सामान्यता का मतलब क्या होता है? आमतौर पर। तो इसमें ए ऑप्शन जो है सही है। और अन्य प्रमुख जो है पर्यायवाची शब्द, उसको हम लोग देख लें। जैसे कि अग्नि है, इसका हमेशा पूछता है, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अग्नि को क्या बोलते हैं? आग भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आप लोग सोचिए? आकाश। आकाश को और क्या बोलते हैं बताइए? आकाश को नभ भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, आसमान भी बोलते हैं। कमल को क्या बोलते हैं? जलज बोलते हैं, जल से उत्पन्न हुआ जलज बोलते हैं, पंकज बोलते हैं। राजा को और क्या कहते हैं? नृप कहते हैं, सम्राट कहते हैं। पृथ्वी को और क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं, भू कहते हैं, धरा कहते हैं, धरती कहते हैं। सामान्यता को क्या कहते हैं, जो कि पूछा हुआ है अभी? आमतौर पर। आमतौर पर। तो इस तरह से ये जो है पूछेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम है। देखिए विलोम शब्द अब आ गया, तो यहाँ पर जो है पवित्र का विलोम क्या होता है बतलाना है। वो होता है ईश्वरीय, धार्मिक, अपावन, धर्मनिष्ठ। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा अपावन। पवित्र मतलब क्या होता है? पावन होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? अपावन होगा। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और भी विलोम शब्द हम लोग देख लें। जैसे पक्ष का क्या होता है? पक्ष का विपक्ष। पुरस्कार का क्या होता है? तिरस्कार होता है।
प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष होता है। पवित्र क्या होता है? अपवित्र होता है अथवा अपावन होता है। अपावन होता है, अपवित्र होता है। तो इस प्रकार से हम लोग विलोम शब्द को देख लेंगे। अगला जो है क्वेश्चन है, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है पवित्र है, साफ और स्वच्छ है, शीतल है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं? ऊपर में पढ़े हैं कि पवित्र होता है, पवित्र होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे डैश होते हैं। क्या होते हैं भाई? उत्सुक होते हैं, धार्मिक होते हैं, खोजी होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो यहाँ पर जो है तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अधिकांश लोग जो जाते हैं वो जो है धार्मिक होते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है आपका जो है भाषा परीक्षा में अनुच्छेद जो है वो रहेगा, 4 अनुच्छेद रहता है। एक का मैंने आज पूरा किया और भी आपके लिए मैं लेकर के आते रहूँगा।